नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ। आज चर्चा करने जा रहे हैं उन स्थानीय आतंकियों की जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में उन आतंकवादियों की मदद की थी और आम जनता जो वहां पर घूमने के लिए गई थी उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। 22 अप्रैल का वो दिन था, दोपहर 2:30 बजे के आसपास का वक्त था, जिस वक्त आतंकी सेना की वर्दी में आते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं, धर्म पूछते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, कपड़े भी उतरवाते हैं कुछ लोगों के, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान, और उसके बाद गोलियों से भून देते हैं। अब तक कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी आपबीती सुना चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा एक्शन कब तक होगा? जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे ना, उनके लिए ये बड़ी खबर है। देखिए, दो लोकल ऐसे लोग तो मुझे गलत लग रहा है कहना, आतंकवादी, बिल्कुल वो आतंकवादी जिन्होंने उन आतंकवादियों की मदद की थी, उन दो लोकल आतंकवादियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। पहला हमने आपको इससे पिछली खबर में बताया था कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने उसके घर को उड़ा दिया, और दूसरा एक्शन क्या हुआ है सौरभ? देखिए, दूसरा एक्शन भी वही हुआ है जिस तरीके से हम आपको बताते हैं। उन लोगों ने आतंकवादियों को मदद की थी और अब उनको जमींदोज किया जा रहा है। केवल उनको नहीं, उनके से जुड़े लोग जो भी हैं, जो 1% भी किसी रूप में आतंकवादी को मदद किए थे, उनको किसी भी तरीके की सुविधा मुहैया कराई थी, उनको सरकार और सेना जो है चिन्हित करके कार्रवाई की है। जो दूसरी कार्रवाई की जानकारी निकल के सामने आई है, वो आतंकवादी की मदद करने वाला आसिफ शेख बताया जा रहा है। उसके जो त्राल में घर था उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। हम आपको बता दें, कश्मीर घाटी इलाके में पहलगाम से लेकर आपका बारामूला उरी के इलाके तक जो गांव है, वहां पे लगातार सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो लगातार चेकिंग अभियान कर रही है। अपने सूत्रों के हिसाब से वो जानकारी निकाल रही है, जिस भी तरीके से, जिस भी रूप में अगर कोई देश विरोधी आतंकवादियों को, जो आतंकवादी कायराना हरकत करने के लिए भारत और कश्मीर घाटी के इलाकों में छुपे हुए हैं, उनको पनाह देता है, उनको किसी प्रकार की सुविधा मुहैया कराता है, तो अब उन पर कड़े एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। केवल अब मददगारों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको जड़ से खत्म करने की पूरी तैयारी की गई है, और इसकी शुरुआत 2 कार्रवाई के साथ हो चुकी है। बिल्कुल। और देखिए, ये सब चीजें कब हो रही हैं? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकियों की जमीन को अब मिट्टी में मिलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी के बयान के साथ ही आपको छोड़े जा रहे हैं बाकी दोनों लोकल रेजिडेंट्स, दोनों लोकल आतंकी जिन्होंने मदद की थी पहलगाम वाले आतंकियों की। एक का घर बुलडोजर से ढा दिया गया, दूसरे का सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। आप इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र मोदी के बयान को सुनिए और इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है।
हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।